हेलो बेटा, ये वाला जो वीडियो है कि फ्रैक्शंस में बच्चों को एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो वो उनकी डिमांड पर ये वीडियो है। तो उसमें फ्रैक्शंस की डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइजेज हैं और उन्हीं के सॉल्यूशंस हैं। तो मैं वीडियो को शुरू कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन आपका रहता है कि चेक फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर द लीनियर वेरिएबल्स, यानी हमको इसमें ये चेक करना होता है कि ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं ये लीनियर वेरिएबल में है या नहीं है, या कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो कि लीनियर वेरिएबल में है। तो लीनियर वेरिएबल क्या होता है? लीनियर वेरिएबल वो होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी इक्वेशन देखिए, आपकी इक्वेशंस लिखी हुई है x + 3 = 9। तो जो भी आपकी इक्वेशन होती है इसमें अल्फाबेट भी है, ये x, और आपकी डिजिट्स हैं 3 और 9। तो आपकी इक्वेशंस में डिजिट्स होते हैं और अल्फाबेट होते हैं। तो लीनियर वेरिएबल पहचानने के लिए आप क्या करो, जो आपके अल्फाबेट हैं आप केवल उसको ध्यान दो। तो आपका जो अल्फाबेट है वो x है, इसके ऊपर जो पावर है इसको आपको देखना है। तो इसके ऊपर पावर कितनी है? 1। तो जब भी अल्फाबेट के ऊपर पावर 1 होती है तो वो लीनियर वेरिएबल होता है। यस, दैट वाज द लीनियर वेरिएबल। और अगर पावर 1 से ज्यादा है या पावर नहीं है या कुछ और है तो वो लीनियर वेरिएबल नहीं होता। तो यहाँ पर आपकी x की जो पावर है वो 1 है, तो यस दिस इज द लीनियर वेरिएबल। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये 5 आपकी डिजिट है, 7 डिजिट है और ये x² आपका अल्फाबेट में है। लेकिन अल्फाबेट में आपके पास पावर कितनी है? 2। तो जब पावर 1 से ज्यादा हो जाती है तो वो लीनियर वेरिएबल नहीं है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। चलिए अब अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, 3x = 1। अब यहाँ पर आपका ये अल्फाबेट x है, इसके ऊपर पावर कितनी है? 1। तो ये लीनियर वेरिएबल है। यस, यहाँ पर देखिए आपका अल्फाबेट क्या है? x, इसके ऊपर पावर क्या है? 1। तो ये भी लीनियर वेरिएबल है। यस, लेकिन अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से हो जाए, अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, आपका क्वेश्चन हो जाए 3x² = 1। तो यहाँ पर x की पावर क्या है? 2। या मान लीजिए यहाँ पर हम x की पावर कुछ और कर दें, x का पावर 3 = 1। तो यहाँ x की पावर क्या हो गई? 3। तो जब 1 पावर ना हो, जैसे ये 3 पावर है, तो भी ये लीनियर वेरिएबल नहीं है। तो जब x की पावर 1 होगी तभी वो इक्वेशन लीनियर वेरिएबल है, नहीं तो वो इक्वेशन लीनियर वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब बेटा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का होता है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। मतलब आपके पास ये रिटर्न लाइनें लिखी हुई हैं और आपको इससे लीनियर वेरिएबल को बनाना है, फ्रेम करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, x < 3 is 9। ठीक है, लेस देन कहीं पर भी होता है तो वहां पर माइनस लगाते हैं। ठीक है, इस कहीं पे लिखा होता है तो वहां = लगाया जाता है। ठीक, अब देखिए x < 3। ओके, x < 3, तो x - 3 इज का मतलब = और ये 9। ठीक है, अगला देखिए, एडिशन मतलब प्लस ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है जिसके बारे में आप नहीं जानते, मैं इसको बताती हूँ। कॉन्जुगेटिव नंबर ये होते हैं जैसे एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, जैसे हमने बोला 2 तो 2 के बाद 3, हमने बोला 5 तो 5 के बाद 6, हमने बोला 21 तो 21 के बाद 22। यानी जो नंबर लगातार होते हैं तो उन्हें कॉन्जुगेटिव नंबर कहते हैं। तो ऐसे हमको 2 कॉन्जुगेटिव नंबर लेने हैं, वी हैव टू टेक 2 कॉन्जुगेटिव नंबर और उनको ऐड करना है। तो मान लीजिए मेरा पहला नंबर x है, दूसरा नंबर है x + 1। जैसे मतलब पहला नंबर ये 3 हो गया, दूसरा क्या हो गया? 3 + 1 4। तो 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स आप याद कर लीजिए, x है और x + 1। ये आप लर्न कर लीजिए, अभी आप छोटे हैं तो उनका हमको क्या करना है? एडिशन। तो ये हमने एडिशन रखा। फिर क्या लिखा है? इज का मतलब मैंने क्या बताया? = तो = और ये 11। तो ये आपका आंसर है। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं। तो x और x जोड़ देंगे तो 2x + 1
इज इक्वल टू 11, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, वैसे यही लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 टाइम्स 2x इज 12। अब इसे करना है, इस सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है। टाइम्स जहां पर होगा वहां पर हम क्या लगाते हैं, इनटू, ठीक है। दो बातें याद कर लीजिए। अब देखिए 3 टाइम्स 2x यानी 3 इंटू 2x इज मतलब इक्वल टू 12। क्लियर। अगर आपकी बुक में इस तरह आंसर हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 2 6x इज इक्वल टू 12। नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। इनको भी हमको लीनियर वेरिएबल में लिखना है। p सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो सब्ट्रैक्टेड की जगह आप क्या लगाएंगे, माइनस। गिव्स 7, तो अगर कहीं गिव्स भी लिखा होता है, इज लिखा हो चाहे गिव्स लिखा हो, वहां आपको इक्वल टू लगाना है, ठीक है। p सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो ये फ्रॉम 10 लिखा है तो आप लिखेंगे 10 माइनस p, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। गिव्स की जगह इक्वल टू और ये 7, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, c डिवाइडेड बाई 5, बाई कहीं पर है, डिवाइडेड है तो वो डिवाइड बन जाएगा, गिव्स की जगह क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है। c डिवाइडेड बाई 5, c डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 1, खत्म। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी कि आपका ऐसे ये वेरिएबल दिया हो और आपको इसमें लिखना हो स्टेटमेंट में। ये आपका स्टेटमेंट लिखा था, आपको इससे इक्वेशन लिखना था। अब इक्वेशन लिखी रहेगी और ये जो लाइन ऐसे लिखी हुई है यानी हमको स्टेटमेंट लिखने होंगे। इसको उतारिए फिर मैं बताती हूँ। अब बेटा देखिए ये क्वेश्चंस है, इक्वेशंस हैं, इनको स्टेटमेंट में बदलना है, ठीक है। पहला देखिए, आपका a जो है वो 5 में मल्टीप्लाई है और भी प्लस लिखा हुआ है, ऐड किया गया है, तो आप यहां से शुरू करिए। 3 इज, या इज मत लगाइए, 3 एडेड टू, ये मल्टीप्लाई है, 5 टाइम्स, और ये a, जहां मल्टीप्लाई होता है तो हम टाइम्स लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर a बाई 3 डिवाइड है और ये प्लस 5, यहाँ से शुरू करिए। 5 एडेड टू a डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। जब भी ऐसे डिवाइड होता है तो वहां लिखते हैं डिवाइडेड बाई 3। अब ये वाला देखिए, a माइनस 10 बाई 2, यहाँ पूरे को डिवाइड किया गया, तो यहाँ पर हम 10 सब्ट्रैक्टेड ऐसे करके इसको ऐसे लिखेंगे, 10 सब्ट्रैक्टेड। जब भी सब्ट्रैक्टेड होता है तो वहां फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम a, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहां देखिए 20 माइनस 2a, पीछे वाले से शुरू करते हैं, 2 टाइम्स a सब्ट्रैक्टेड, माइनस की जगह सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व किए जाएंगे। उतार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, आपको क्वेश्चंस होते हैं कि आपको फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, और तो आप किस तरीके से करेंगे। तो बेटा एक बात याद रखिए, फ्रैक्शंस में इक्वल टू के इस तरफ देखिए, मान लीजिए जैसे ये कुछ लिखा है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है,
ये इसका राइट हैंड साइड है, ठीक है। इक्वल टू के इधर ये चीज़ लिखी है, इक्वल टू के उधर वो चीज़ लिखी है। जब कोई चीज़ इक्वल टू के एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तब प्लस माइनस में बदलता है, माइनस प्लस में बदलता है, इनटू होगा तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होता है तो इनटू हो जाता है। ये बेस होता है। अब इस बेस को लेते हुए जो क्वेश्चंस हैं मैं वो बताने जा रही हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में है वो मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, आपका एक तरफ लिखा है x/5, दूसरी तरफ लिखा है 12, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये हो गया डिवाइड ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर 1/5 x से डिवाइड हो रहा है, तो 1/5 को जब हम उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ ये डिवाइड हो रहा है तो वहाँ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 5, यानी x इज इक्वल टू 60। यही मैंने बताया था कि अगर इधर डिवाइड होता है तो उधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप मान लीजिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है 3x - 7 इज इक्वल टू -4। इसमें आपका अल्फ़ाबेट है, इसमें अल्फ़ाबेट नहीं है, ये भी अल्फ़ाबेट नहीं है, मतलब ये डिजिट है। पहले हम सारी डिजिट एक तरफ कर लेते हैं और फिर अल्फ़ाबेट एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हमने 3x लिखा। अब देखिए ये 7 के आगे माइनस लगा हुआ है, 7 के आगे क्या लगा है, माइनस, और ये इक्वल टू है तो हम 7 को उधर ले गए, तो ये माइनस लगा है तो वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। मतलब प्लस अगर लगा होता है तो वो माइनस हो जाता है, माइनस लगा होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो ये -4 आप उतार लोगे, ये -7 उधर गया तो ये प्लस हो गया, ये हो गया 3x। अब आपने इंटीजर में पढ़ा है एक प्लस है एक माइनस है, तो आप ये माइनस करोगे। अगर आपको प्लस माइनस करने में दिक्कत होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटीजर के प्लस माइनस के फंडे का एक वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जा कर के बेस सीख सकते हैं। अब आप ये देखिए ये एक प्लस है और एक ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। 7 और 4 में 7 आपकी बिग डिजिट है तो प्लस लगेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 3/3, यानी x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए ये 8 आपका डिजिट है और ये 7 डिजिट है, ठीक। तो आपने ये -3/x लिखा, ये 7 उतारा, अब 8 को हम इधर ले गए, यहाँ पर 8 प्लस है आपका, अब ये +8 है तो उधर जाके वो -8 हो गया, ठीक है। तो -3x इज इक्वल टू -1, ठीक। दोनों माइनस हम कैंसिल कर देंगे, 3/x इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या मतलब हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 1/x इज इक्वल टू 1। तो ये x यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 1 इंटू x, यानी x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इन लोगों को हमको सॉल्व करना है। अलग अलग पैटर्न के अलग अलग क्वेश्चन हैं, एक एक करके मैं सॉल्व करके आपको सिखाती हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका 7 - 3x इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको कोई किसी भी तरीके से कर रहा है, कर सकता है, मैं अपने तरीके से करती हूँ। देखिए ये इसमें अल्फ़ाबेट लगा, ये डिजिट है, ये डिजिट है, इस 7 के आगे प्लस है तो हम इसको इधर लेके जा रहे हैं। -3x इज इक्वल टू 4 - 7। अब इसमें प्लस है और इसमें माइनस, ये -3x आप उतार लीजिए, दोनों अलग अलग डिजिट है तो ये -3 हो जाएगा, क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए माइनस हो गया। अब ये दोनों माइनस माइनस कट गए तो 3x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 उतार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैं इधर ले रही हूँ, जिससे जो उतार रहा है वो उतार ले। आपका है 15x - 1 इज इक्वल टू 2। देखिए इसमें वेरिएबल है, इसको मत टच करिए, ये उतार लीजिए। ये -1 है, उधर चला जाएगा तो ये +1 हो जाएगा।
ये हो गया 15/x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखाने जा रही हूँ, आप उसे करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। 15/x इज इक्वल टू 3, यहाँ कर दीजिए 1, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 1 जा 15 इज इक्वल टू 3x। अब ये x इज इक्वल टू 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, 15/3, तो x इज इक्वल टू 5, क्योंकि 3 5 जा 15, ठीक है। उतार लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। तो आपके देखिए 2 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों में वेरिएबल है, तो अभी उधर मत ले जाइए, इसी को सॉल्व करिए। यहाँ पर प्लस लगाए और यहाँ पर माइनस, तो 3 में से 2 गया 1, तो ये x बच गया इज इक्वल टू 3। बस यही आपका आंसर, खत्म, ठीक है बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 12 माइनस टी इज इक्वल टू टी माइनस 2। ये ऐसा पहला क्वेश्चन है जिसमें आप देखिए वेरिएबल भी दोनों तरफ है और डिजिट भी दोनों तरफ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट वगैरह के लिए, इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब क्या करेंगे, आप डिजिट्स को इधर ले आइए, तो ये -2 है तो इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और ये वाला t आपने ऐसे उतारा और ये -t हम उधर ले गए तो ये +t हो गया, ठीक है। अभी आपने जोड़ा तो ये ऐड करके 14 हो गया, t और t एक ही, तो ये हो गया 2t, तो t इज इक्वल टू 14, यहाँ मल्टीप्लाई था 2 तो अब यहाँ आके वो डिवाइड हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 7, क्योंकि 2 7 जा 14। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 50। ये अब बहुत सिंपल है, तो बहुत देर से मैं सिखा रही हूँ। ये आपने 2x उतार लिया, ये -5 है उधर चला गया, माइनस है तो वो प्लस हो गया, 15 + 5। पहले आप ये 15 उतारिएगा तब उधर डिजिट लिखिएगा, तो 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ ये मल्टीप्लाई है तो उधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 10, ठीक है। यही आपका आंसर है। आप वीडियो को रोक करके उसको उतार लीजिए, फिर दोबारा देखिएगा, फिर से समझ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 3m माइनस 1 इज इक्वल टू m + 10। इस क्वेश्चन को मैं सबसे बाद में बताऊंगी, पहले मैं वो बताऊंगी, क्योंकि ये समझने के लिए पहले वो क्वेश्चन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बेटा, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है n-5/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, n-5 इज इक्वल टू 3 × 0। किसी भी डिजिट को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 होता है, तो n-5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब -5 उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 5। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। लिखा है 2p - 3 इज इक्वल टू 6। अब ये ब्रैकेट बना के लिखा है, इसका मतलब ये जो बाहर की डिजिट होती है उससे हमको अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो गया 2p - 6 इज इक्वल टू 6। अब ये 2p हो गया, अब -6 आप उधर ले जाओगे तो ये +6 हो जाएगा, तो 2p इज इक्वल टू 12। फिर p यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर आके डिवाइड करेगा ये, तो 2 6 12, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ, उतार लीजिए बेटा।
बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ आपको। 2 3m माइनस 1 इज इक्वल टू m प्लस 10। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए ये मल्टीप्लाई है तो हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6m और ये 2, ये हो गया m प्लस 10। अब इस तरह का क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, इधर भी वेरिएबल है और इधर भी वेरिएबल है, यानी आपका वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट्स है, तो आप अल्फ़ाबेट्स एक तरफ कर लेंगे और डिजिट्स को दूसरी तरफ कर लेंगे। चाहे आप जिधर भी अल्फ़ाबेट ले जाएं, चाहे जिधर भी डिजिट ले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 6m है और ये m, इस m के आगे प्लस है, तो जब m आपका इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। अब ये आप पहले 10 उतार लीजिए, ठीक है, पहले इधर का ही इधर उतारिए। अब ये -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। मतलब जब हम इक्वल टू के कोई चीज़ उधर ले जाते हैं या इधर ले जाते हैं तो वो प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, माइनस होती है तो प्लस हो जाती है, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो वो डिवाइड हो जाता है। अब देखिए ये 1 है, 6 में से 1 गया 5m और ये 12 हो गया, तो m इज इक्वल टू 12/5। आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। अब मैं रिटन प्रॉब्लम्स बताने चाहती हूँ। बेटा आपका क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 22, फाइंड द नंबर्स। कि 2 नंबर्स लेने हैं, उनको ऐड करना है तो 22 आए, और यहाँ दिया है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं। जब आप इवन नंबर्स लेते हैं तो हम उसमें 2n लेते हैं, तो पहला इवन नंबर 2n हो जाएगा, दूसरा इवन नंबर हो जाएगा 2n प्लस 2, ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने 1 लिया तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 एक इवन नंबर है, 2 लिया तो 2 2 ज़ा 4, वो इवन नंबर है, तो ये आपके कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर माने जाते हैं। तो इनका सम 22 है, तो हमें नंबर्स पता करने हैं। तो सम ऑफ 2 नंबर्स इज 2n प्लस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 22। ये आपका पहला नंबर, ये आपका दूसरा नंबर। तो लेट फर्स्ट नंबर is equal to 2n, then second number 2n plus 2। According to question, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर को जोड़ेंगे इज इक्वल टू 22। आप इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो। अब आप ब्रैकेट खोल दो, 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 22। ये दोनों में वेरिएबल है, आपने जोड़ा तो ये 4n हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 22। अब 2 आप इधर ले जाएंगे, ये प्लस 2 है तो उधर जाके -2 हो जाएगा, तो 4n इज इक्वल टू 20। अब आप ये डिवाइड करेंगे 20/4, यानी आपका 5 आ गया। तो 5 आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर क्या है 2 × 5 यानी 10, यहाँ पर 2 × 5 प्लस 2 यानी 10 प्लस 2 यानी 12। The two consecutive numbers are 10 and 12। क्लियर? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 is added to double of a number। बहुत ध्यान से इसकी इक्वेशन बनाना ही मुश्किल होता है। 13 is added to double मतलब 2 times of a number। Find the number if sum is 37। Let number is equal to x। 13 is added to double of a number। 13 is added to double of the number if the sum is 37। यानी इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 37 है। तो ये आपकी इक्वेशन बनती है। इक्वेशन बनाना ही थोड़ा मुश्किल है, आप इसको बार बार पढ़िए, आप आराम से कोशिश करेंगे तो बना लेंगे। अब देखिए ये डिजिट है और ये डिजिट है, तो 2x इज इक्वल टू 37 माइनस 13 यानी 4, ये 2, x इज इक्वल टू 24/2
यानी 12. दिस इज योर आंसर. अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5. कोई नंबर है उसको 5 से डिवाइड करना है. देन डिक्रीज्ड बाय 5. डिक्रीज मतलब उसमें से फिर 5 को माइनस करना है. मतलब पहले कोई नंबर लेना है, उसको 5 से डिवाइड करना है, फिर 5 उसमें से माइनस करना है. इट बिकम्स -2 और फिर आपका जो आंसर आएगा वो -2 है. फाइंड द नंबर. वो नंबर आपको पता करना है. तो लेट नंबर इज इक्वल टू x. ठीक है. अब नंबर इज डिवाइडेड बाय 5. आपने इस नंबर को 5 से डिवाइड किया. ठीक. देन डिक्रीज बाय 5. फिर आप इसमें 5 माइनस करिए. इट बिकम्स -2 और आपका आंसर आएगा -2. आपकी इक्वेशन बन गई. अब आपको सॉल्व करना है. तो x डिवाइडेड बाय 5. अब ये -5 है, आप उधर ले जाइए. -2 + 5. तो x डिवाइडेड बाय 5 ऐसे भी लिख सकते हैं और ये माइनस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा. अब जब ये डिवाइड है तो ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 3 × 5 विच इज इक्वल टू 50. ये आपका आंसर है. आप इसको उतार लीजिए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कमला इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सन. कि एक लेडी है कमला, उसका एक बेटा है. तो कमला अपने बेटे से 4 टाइम्स बड़ी है. जैसे मान लीजिए अगर उसका बेटा 2 इयर्स का है तो कमला 8 इयर्स की. 2 4 8. ठीक है. 5 years ago, 5 साल पहले, her son was 1/7 of her age. सन उसका 1/7 टाइम्स था. What is the कमला एज? कमला की एज क्या है? लेट एज ऑफ सन, मान लीजिए मैंने x ले लिया. ठीक है. तो एज ऑफ कमला 4 टाइम्स सन, दैट मीन्स 4x. ठीक है. टाइम्स में जहाँ होता है वहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब क्या लिखा है? 5 years ago. जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो 5 years ago कमला की जो एज है वो उसमें से 5 माइनस हो जाएगा. हर सन वॉज 1/7 ऑफ हर एज. उसका जो सन है वो 5 साल पहले इज 1/7 ऑफ हर एज. तो 1/7 यहाँ नहीं मल्टीप्लाई होगा, इधर कमला में मल्टीप्लाई होगा. 1/7. ठीक है. कि जो कमला की एज होगी उसमें 1/7 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सन के बराबर हो जाएगी. ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. अब जहाँ जहाँ एज ऑफ सन है वहाँ आप x लगाइए. जहाँ जहाँ एज ऑफ कमला है वहाँ 4x लगा दीजिए. तो 1/7 4x - 5 x - 5. तो ये हो जाएगा 4x - 5/7 x - 5. यहाँ कुछ नहीं है, मान लीजिए अपॉन 1. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 4x - 5 इज इक्वल टू 7 x - 5. 4x - 5 इज इक्वल टू 7x - 35. ये आप इधर ले आइए. 35 - 5 7x - 4x. 30 इज इक्वल टू 3x. तो x इज इक्वल टू 10. ये जो 10 आया है ये देखिए एज ऑफ सन है. हमको निकालना है कमला की एज. तो 10 में आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे. तो एज ऑफ कमला इज 4 × 10 मीन्स 40 ईयर्स. क्वेश्चन बहुत टफ है. इसमें जो मेन बात है वो आप इधर 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे. इसको उतार लीजिए. फ्रैक्शन का क्वेश्चन देखिए. आपका क्वेश्चन है ए फैन कंज्यूम्स 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इन 3 आवर्स. जब 3 घंटे तक कोई चीज चलती है, एक पंखा जब 3 घंटे तक चलता है तो उसकी 1 यूनिट कंज्यूम होती है. ठीक है. तो
1 unit uses 3 hours. Okay. राहुल के पास 2 पंखे हैं विच कंज्यूम्स 21 यूनिट्स. ठीक है, उसने 2 पंखे यूज किए जिससे 21 यूनिट्स लगी. तो 21 यूनिट यूजेस कितने आवर्स लगे? 63 आवर्स. क्लियर? बट उसके पास 2 फैंस हैं, दोनों फैंस मिला के 21 यूनिट्स है. तो उसने एक पंखा कितनी देर तक चलाया? He uses 1 fan for 63/2 hours. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. मीनल हैज सम मनी इन हर पर्स. इफ शी एड्स 51 टू इट, इट बिकम्स 4 times द ओरिजिनल अमाउंट. मतलब क्वेश्चन ये है कि मीनल के पास कुछ पैसे हैं अपने पर्स में, फिर वो उसमें 51 रुपीज़ और रख देती है. तो जितने पैसे पहले उसके पर्स में थे, अब उसके पर्स में पैसे उन पैसों के 4 times हो गए हैं. ठीक है, तो उसके पर्स में पहले से कितने पैसे हैं, हमको ये निकालना है. तो ये निकालने के लिए हम करेंगे लेट मनी इज इक्वल टू ₹x. ठीक, अब उसमें वो 51 रुपीज़ मिला दे रही है. तो जो पहले पैसे थे वो उसके 4 times हो गए. यानी पहले पैसे जो थे, इट बिकम्स 4 times द ओरिजिनल अमाउंट. ये 4 times बन गया था, यानी 4 आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है ओरिजिनल वाले. ठीक है, तो x + 51 इज इक्वल टू 4x. 51 इज इक्वल टू 4x - x. 3x इज इक्वल टू 51. तो x इज इक्वल टू, आप डिवाइड करेंगे, 3 × 3, 3 × 7 = 21. तो पहले उसके पर्स में 17 रुपीज थे. ओके, अब बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ बलून सेलर सेल्स 1 balloon फॉर ₹12. एक बलून सेलर है, वो बलून बेच रहा है और एक बलून 12 रुपीज़ का बेच रहा है. यानी कॉस्ट ऑफ 1 balloon इज इक्वल टू ₹12. ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹2. और उसमें जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो 2 रुपये का हो रहा है, 2 रुपीज़ का. टुडे ही कलेक्टेड ₹600. यानी उसने सारे बैलून बेचे और उसको 600 रुपीज़ मिले. सो नंबर ऑफ बलून्स, मान लीजिए उसने x बलून बेचे. 1 balloon 12 रुपीज़ का है, तो 12x इज इक्वल टू 600 रुपीज़ उसको मिले. तो नंबर ऑफ बलून्स उसने कितने बेचे? 600/12. आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 50 बलून उसने सेल किए. और एक बलून का प्रॉफिट उसका कितना है? 2 रुपीज़ का. प्रॉफिट इन 1 balloon इज इक्वल टू ₹2. तो प्रॉफिट इन 50 balloon इज इक्वल टू 50 × 2, दैट इज 100 रुपीज़. ये आपका आंसर है, आप नोट कर लीजिए.